सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश भाग 151 आदेश 24 नियम 1 से 4 के प्रावधान। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रोसीडियर कोड 1908 का आदेश 24 का नाम न्यायालय में जमा है। यह आदेश इसलिए संहिता में दिया गया जिससे प्रतिवादी ऋण या नुकसानी के बाद में पहले ही बाद में मांगी गई राशि को न्यायालय में जमा कर दे, जिससे वह नुकसानी से बच सके, जैसे ब्याज इत्यादि। इसके साथ ही ऐसी राशि जमा कर दिए जाने से वादी का वाद भी तुष्ट हो जाता है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 24 के नियमों पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है। नियम 1 दावे की तुष्टि में प्रतिवादी द्वारा रकम का निक्षेपण, ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी भी बाद में प्रतिवादी बाद के किसी भी प्रकरण में न्यायालय में धन की ऐसी राशि का निक्षेप कर सकेगा जो उसके विचार में दावे की पूर्ण तुष्टि हो। नियम 2 निक्षेप की सूचना। निक्षेप की सूचना प्रतिवादी न्यायालय की मार्फत वादी को देगा और निक्षेप की रकम जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे वादी को उसके आवेदन पर दी जाएगी। निक्षेप। नियम 3 निक्षेप पर ब्याज सूचना के पश्चात वादी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा निक्षिप्त की गई किसी भी राशि पर वादी को कोई भी ब्याज ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, चाहे निक्षिप्त की गई राशि दावे की पूर्ण तुष्टि करती हो या उससे कम हो। नियम 4 जहां वादी निक्षेप की भागत तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वहां प्रक्रिया। पहला, जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे के केवल भाग की तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वहां वह बाकी के लिए अपना वाद आगे चला सकेगा, और यदि न्यायालय यह विनिश्चित करता है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया निक्षेप वादी के दावे की पूर्ण तुष्टि करता था, तो निक्षेप के पश्चात वाद में उपगत खर्चों को और उससे पूर्व उपगत खर्चों को वहां तक वादी देगा जहां तक कि वे दावे में आधिक्य के कारण हुए हैं। दूसरा, जहां वह उसे पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वहां प्रक्रिया। जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वहां वह न्यायालय के समक्ष उस भाव का कथन उपस्थित करेगा और ऐसा कथन फाइल किया जाएगा और न्यायालय तदनुसार निर्णय सुनाएगा, और यह निर्दिष्ट करने में हर एक पक्षकार के खर्चे जिसके द्वारा दिए जाने हैं। न्यायालय इस पर विचार करेगा कि पक्षकारों में ऐसे कौन सा पक्षकार मुकदमे के लिए सर्वाधिक दोष का भागी है। दावे की तुष्टि में न्यायालय में रकम जमा कराने का प्रभाव। नियम 1 के अनुसार न्यायालय में राशि रकम निक्षेप करने जमा करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। पहला, वह बाद ऋण, उधार या नुकसान की वसूली के लिए होना आवश्यक है या अन्य प्रकार के वादों में यह लागू नहीं होगा। वादों को किसी प्रकरण पर प्रतिवादी दावे की राशि जमा करा सकेगा। राशि वह होगी जो प्रतिवादी का दावेचार में दावे की पूर्ण तुष्टि हो। ऋण, उधार या नुकसानी को वसूली के लिए बाद इस नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि यह नियम केवल ऋण या नुकसानी वसूल करने के बाद को ही लागू होता है, दूसरे वादों को लागू नहीं होता। निम्नलिखित वादों को यह नियम लागू होता है। यह नियम प्रत्याभूत क्रम सिक्योर डेब्ट को लागू होता है। इस प्रकार राशि जमा कराने पर प्रतिवादी को 2 प्रकार का लाभ मिलता है। पहला, उसे ब्याज से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, उसे खर्चे के बारे में भी राहत मिलती है। यह नियम ऋण या नुकसानी की वसूली के साथ यदि कोई अन्य अनुतोष जैसे ब्यादेश मांगने पर भी लागू होता है। सुखाचार, प्रकाश और वायु के मामले में वादी को भवन निर्माण करने से रोकने के लिए ब्यादेश का ब्याज इस श्रेणी में नहीं आता, परंतु निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 21 के अधीन नुकसानी दिलवाने का विवेकाधिकार न्यायालय को है। फिर भी यह बात इस नियम के अर्थ में नुकसानी के बाद की श्रेणी में नहीं आता। निम्न को यह नियम लागू नहीं होता। लेखा संबंधी वादों को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 33 के अधीन संस्थित वाद को आदेश 9 नियम 13 के अधीन एक पक्षीय डिक्री को पास करने के लिए जमा की गई राशि, अंतिम कुर्की की रकम जो निर्णय पूर्व जमा कराई गई दायित्व को अस्वीकार करते हुए न्यायालय में रकम का संदाय। इस नियम में ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है जो प्रतिवादी को न्यायालय में दायित्व को अस्वीकार करते हुए अर्थात उसके कथनों पर विनीत प्रभाव डाले बिना रकम का संदाय करने के लिए समर्थ बनाता हो। भुगतान की केवल इच्छा करना, केवल लिखित कथन में यह कथन करना कि वह रकम देने को इच्छुक है, यह न्यायालय के भुगतान के समान नहीं है जिसके लिए ब्याज लगना बंद हो जाए। देश बाद में भी प्रतिवादी द्वारा दावे की तुष्टि के लिए रकम जमा करा देने पर, चाहे उसने प्रतिरक्षा में दावे को अस्वीकार किया हो, तो उस समय जमा राशि की सीमा तक उस पर खर्चे लगाते समय नियम 4 तथा धारा 35 के अधीन ध्यान रखा जाता है। जहां पेटेंट डिजाइन के उल्लंघन के दावे में दोषी पक्षकार ने उस उल्लंघन को स्वीकार कर जो लाभ गलत तरीके से प्राप्त किया उसे न्यायालय में जमा करा दिए, तो उसे खर्चे लगाते समय ध्यान में रखा गया। मोटर दुर्घटना बीमा कंपनी द्वारा निक्षेप। एक मोटर दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के वारिसों ने बीमा कंपनी से प्रतिकर का दावा किया। बीमा कंपनी ने बैंक गारंटी की शर्त पर राशि जमा करा दी। निर्धारित की उक्त जमा बिना शर्त नहीं थी और दावेदार ब्याज के लिए हकदार थे। बीमा पॉलिसी पर ब्याज, बिना पॉलिसियों पर देय राशि की वसूली के बाद में प्रतिवादी बीमा कंपनी ने पूरी राशि जमा कर भुगतान करने का प्रस्ताव किया। वादी ने ऐतराज उठाया, इस पर राशि जमा नहीं करवाई गई। निर्धारित हुआ कि ऐसी स्थिति में बाद संस्थित करने के दिनांक से प्रतिवादी से ब्याज नहीं लिया जा सकता।